बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो है ना हमारा जो टॉपिक है वो एक बड़ा सीरियस मैटर जो है ना आज एक सामने आया है, उसकी बाबत है। और उसकी बाबत मैं जो है ना वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक भाई हैं कोई सवात वाली साइड से, तो उन्होंने जो है ना ये एक मैसेज किया था, वॉइस मैसेज, कि उन्होंने कोई एक केस फाइल किया था जो कि उनके वकील साहब ने उनको सही प्रॉपर गाइड नहीं किया, और वो केस थोड़ा सा जो है ना वो गलत हो गया। यानी कि अगर वो कोई तकमील मुआहदा का केस बनता था तो उन्होंने वो डेक्लेरेटरी सूट, यानी कि उसको दावा इस्तक़रार हक़ जो है ना वो उसको केस को फ़ाइल कर दिया। तो उसके बाद उसकी मेंटेनेबिलिटी पे जब आर्गूमेंट्स वगैरह आए तो उन्होंने कोई आर्गूमेंट्स भी प्रॉपर नहीं किए, जिसकी वजह से वो केस खारिज हो गया। उसके बाद एक दफ़ा केस खारिज हो गया, फिर वो दोबारा उन्होंने किया, बल्कि वो केस जब चल रहा था उसी दौरान, उसकी प्रोसीडिंग के दौरान उन्होंने एक और केस कर दिया। तो वो केस जो है ना जो उन्होंने दोबारा की दूसरा किया, तो वो केस जो है ना पहले केस की वजह से खारिज हो गया। पहला केस जो है वो गलत फाइल करने की वजह से खारिज हो गया, और उसके बाद उन्होंने तीसरा केस फाइल किया, और तीसरा केस भी उनका इसी वजह से खारिज हो गया कि चूँकि इनके पहले खारिज हो गए हैं इसलिए ये अब ये भी खारिज हो गया। तो ये सारा टेक्निकल है, ये सारी चीज़ें टेक्निकलिटीज़ पे बेस करती हैं, इसमें कोई मेरिट पे फैसला नहीं है। ये सारे टेक्निकल चीज़ें हैं, और इसमें अपनी गलतियाँ, अपनी कोताहियाँ इंसान की, पार्टी की या उसके वकील साहब की, या वकील साहब की खैर कोताही नहीं होती, पार्टी की कोताही होती है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पार्टी कहती है कि मैंने ये इसमें कोर्ट फीस नहीं लगानी, लिहाजा इसको वो डेक्लेरेटरी सूट फाइल कर दें। तो या अगर वो कोर्ट फीस से बचना चाहती है, 15,000 रुपये कोर्ट फीस से बचना चाहती है, तो वो कहते हैं जी ये डेक्लेरेटरी सूट फाइल कर दें, और डेक्लेरेशन उसकी होती नहीं है क्योंकि वो तकमील मुआहदा में जाना होता है उसमें। तो इस तरीके से ये जो है ना ये दो सेक्शन है CPC के जो इस चीज़ को ममानत करते हैं कि अगर पहले कोई दावा किया गया है तो दूसरा दावा नहीं किया जा सकता, पहले दावे की मौजूदगी में भी नहीं किया जा सकता, और अगर एक पहला दावा कोई डिसाइड हो चुका है तो वो उसी कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा दावा जो है ना वो दायर नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अगर मेरिट पे खारिज हो तो। अब देखने वाली बात यह है कि वो सेक्शन कौन कौन से हैं। एक तो सेक्शन 10 है CPC का, सेक्शन 10, सेक्शन 10, जिसको जो कि इंग्लिश में रेस्ट सबजुडाइज मैटर होता है, कि जो एक चल रहा है मैटर। तो रेस्ट सबजुडाइज का मतलब है, ये वो दूसरी लैंग्वेज है। रेस्ट सबजुडाइज का मतलब है कि एक ऑलरेडी चल रहा है और दूसरा आपने फाइल कर दिया। अब उसमें जो है ना वो अगर तो आपने यानी कि वो सेम एज इट इज़ फाइल किया तो फिर कोर्ट उसको खारिज करेगी। अगर आपने सेम एज इट इज़ फाइल नहीं किया तो आप कोर्ट को बताएं, आपने आर्गूमेंट्स करने हैं कोर्ट में कि ये इसमें या तो एक आध पार्टी का डिफरेंस है, यानी कि अगर आपने पहले केस फाइल किया है किसी प्राइवेट बंदे के ख़िलाफ़, और दोबारा जब आपने केस फाइल किया तो उसमें आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को या पंजाब गवर्नमेंट को पार्टी बना लिया, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पार्टी बना लिया, अगर कोई रेवेन्यू मैटर है या कोई वो प्रॉपर्टी का मैटर है तो उसमें आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पार्टी बना लिया, तो वो दोनों इस सेक्शन में नहीं आते, वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए, इस सेक्शन में आने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। एक तो ये कि पार्टी सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। दूसरी ये है कि सब्जेक्ट मैटर भी सेम होना चाहिए। तीसरा ये है कि जो केस फाइल कर रहे हैं वो भी वही हो, और जिनके खिलाफ केस किया गया है वो भी वही हो, और केस जो है ना वो प्रॉपर मजाज अदालत, यानी कि ऐसी अदालत जो कि उसको डिसाइड करने का राइट रखती है। मिसाल के तौर पे मैं इसकी आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपने केस, एक आपके मकान का केस है, ज़रूरी प्रॉपर्टी नहीं है, मकान का केस है, तो लेकिन आपने वो उसका कोई तकसीम वगैरह करवानी है, बीच में कोई साथ वो पैलियाँ भी हैं और के बीच में मकान भी बने हुए हैं, तो आप उसको रेवेन्यू कोर्ट में अगर केस फाइल कर दें तो उसी वक्त साइमल्टेनियसली
आपका कोई भाई वो भी उसमें पार्टी हो लेकिन वो उसको सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दे तो वो इस सेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि वो रेवेन्यू कोर्ट के इख्तियार में नहीं है। जिस वक्त किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई मकान बन जाए या कोई तमीरात हो जाएं तो वो रेवेन्यू कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से निकल जाता है। और जो रेवेन्यू एक्ट जो है ना, जो ये कहता है कि ज़मीन का मामला जो रेवेन्यू कोर्ट डिसाइड करेगी उसमें सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, वो यहाँ पे आके सेक्शन ख़त्म हो जाता है। अगर उसमें तमीरात हो गई तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा, रेवेन्यू कोर्ट में नहीं जाएगा, तो इसलिए वो ये सेक्शन वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। इसी तरह अगर आपने कोई केस फाइल किया है, कोई हुक्म इम्तनाई का केस फाइल कर दिया है पहले एक दफ़ा किसी प्रॉपर्टी की बाबत सिविल कोर्ट में किसी एक बंदे के ख़िलाफ़, दो बंदों के ख़िलाफ़, और वो आपका किसी वजह से मेरिट पे खारिज हो गया है, या अगर तो मेरिट पे खारिज हो गया तो फिर आप दोबारा उन्हीं बंदों के ख़िलाफ़ उसी कॉज ऑफ एक्शन पे केस फाइल नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो मेरिट पे खारिज नहीं हुआ, अगर वो टेक्निकल बुनियादों पे खारिज हुआ है, अगर वो अदम तलबाना खारिज हुआ है या अदम पैरवी खारिज हुआ है, तो फिर आप दोबारा केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले हुक्म इम्तनाई का केस फाइल किया था जो कि आपका खारिज हो गया, मेरिट पे खारिज हो गया, तो बाद में आप अगर डिक्लेरेटरी सूट फाइल करेंगे तो वो मेंटेनेबल होगा, लेकिन उसमें वो दूसरी पार्टी पहले दावे की कॉपी वगैरह, टेस्टेड कॉपीज जो है ना, वो कोर्ट को पेश करेंगी, लेकिन वो इस सेक्शन के तहत उसको खारिज नहीं कर सकेंगे, कोर्ट उसको खारिज नहीं करेगी और वो मेंटेनेबल होगा और वो दावा चलेगा। तो इस तरीके से आपको ये समझना ये है, मेरे वो जो दोस्त सवाल से भी जिन्होंने मैसेज किए हैं वो भी ये वीडियो देखेंगे तो उनको ये समझना ये है कि जिस वक्त आपने पहला दावा फाइल किया था और आपने उसको यानी कि गलती से आपने उसको यानी कि गलत टाइटल दे के या गलत उसके जो है ना वो क्लेम करके आपने कॉज ऑफ एक्शन गलत, या आपने जो उसमें जो आपने रिलीफ मांगा वो गलत मांगा, तो वो फाइल कर दे, तो आपको चाहिए था कि उसको प्रॉपर वापस ले लें, उसको एज आ जो है ना उसको विदड्रा करें और विद परमिशन करें, कोर्ट को बताएं, आप एप्लीकेशन मूव करें कि मेरे से ये मिस्टेक हुई है, मैंने ये दावा करना था और ये कर लिया है, तो उसको जो है मैं वापस लेता हूँ और इसको विदड्रा करता हूँ, मुझे ये परमिशन दी जाए कि मैं नया दावा फाइल कर लूँ। हाँ, अगर इस दफ़ा भी आपसे ये गलती होगी कि आपने परमिशन नहीं ली, आपने दावा विड्रॉ कर लिया, तो नेक्स्ट अगर दोबारा आप करना चाहते हैं तो आप उसमें जो पहले अगर आपने हुक्म इम्तनाई की है तो बाद में इस तकरार हक़ उसका जो है ना वो आप दावा डिक्लेरेटरी सूट उसको फ़ाइल कर सकते हैं, दावा तकमील मुआहदा फ़ाइल कर सकते हैं, यानी कि उसमें आपको बड़ी गुंजाइश मिलती है, बड़ी चीज़ें मिलती हैं। और वो ये सेक्शन जो 10 है रेस सबजुडाइस, और जो 11 सेक्शन 11 है रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा जो कि टर्म बहुत ज़्यादा कचहरी में इस्तेमाल होती है, रेस जुडिकाटा, इसका मतलब ये है कि जो पहले दावा अगर कॉज ऑफ एक्शन, किसी कॉज ऑफ एक्शन पे एक केस किसी पार्टी के ख़िलाफ़ केस डिसाइड हो जाता है, डिसमिस हो जाता है या डिग्री हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उन्हीं पार्टीज़ में से कोई भी शख्स उन्हीं पार्टीज़ के ख़िलाफ़ वही सब्जेक्ट मैटर, वही कॉज ऑफ एक्शन का केस दोबारा नहीं कर सकता। तो इसको रेस जुडिकाटा कहते हैं। अगर करेगा तो वो इस सेक्शन के तहत वो खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें थोड़ा बहुत तब्दील कर लेते हैं आप, थोड़ी बहुत चेंजेस ले आते हैं, तो वो आपका केस मेंटेनेबल होगा और वो आप केस फाइल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो भाई साहब को भी क्लियर हो गया होगा और आम पब्लिक को भी ये चीज़ वाज़ेह हो गई होगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस वक्त आप केस पहली दफ़ा फाइल करें तो उसकी जो है ना वो हर चीज़ उसकी उसमें आप जो रिलीफ मांग रहे हैं, उसमें आप जो कोर्ट को बता रहे हैं, जो कॉज ऑफ एक्शन बता रहे हैं, जो प्रॉपर्टी की डिटेल दे रहे हैं, जो पार्टीज़ की डिटेल, पार्टीज़ के एड्रेस और जो सारा कुछ दे रहे हैं, वो सारा पहली दफ़ा ही सही दें और पहली दफ़ा ही जो है ना प्रॉपर उसकी गाइडेंस के साथ, वकील साहब की गाइडेंस के साथ उसको जो है ना वो कोर्ट में लेके जाएं, और ताकि आपको बाद अज़ां जो है ना वो इसमें प्रॉब्लम ना हो और ये जो दोनों सेक्शन है ये उस पर जो है ना इम्प्लीमेंट ना हो और इस तरीके से आपका कोई नुकसान टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पे आप कोर्ट में कहीं सेट असाइड ना हो जाए। तो इसके साथ ही मैं आज का जो है ना ये टॉपिक इसको ख़त्म करूँगा। आज वैसे भी
आखिरी रात है रमज़ान की, इबादत की रात है। अल्लाह ताला ने एक और दिन दे दिया है रोज़े रखने के लिए। रमज़ान मेहमान था हमारा, जा रहा है, तो इसको अच्छे अंदाज में रुखसत करें, अल्लाह ताला की इबादत करें। और ख़ास तौर पे जो मेरी आदत है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द, अपने महल्ले में, गलियों में, अपने रिश्तेदारों में और ख़ास तौर पे अपनी बहनों में जो है ना, अपनी बहनों के सर पे हाथ रखें, छोटी बहनों पे, बड़ी बहनों पे, क्योंकि यही तो उनके दिन होते हैं जो उनको मान होता है कि हमारा कोई भाई जो है ना हमें याद करेगा, हमें पूछेगा। तो ये चीज़ याद रखें। हमारा जो कस्टम है, हमारा जो रिवाज है, वो बहुत ख़तरनाक है कि हम बहनों के हिस्से खा जाते हैं और बाद में उनको पूछते भी नहीं हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इर्द गिर्द भी ख्याल रखें, गरीब रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें। कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे आपके इर्द गिर्द जो इस इंतज़ार में होंगे कि आप उनको पूछेंगे तो फिर उनकी ईद गुज़रेगी। तो इसलिए उस पर ज़रा तवज्जो दें और उनको लाजमी पूछें। अल्लाह ताला आपको अमल करने की तौफीक दे और मुझे आपको समझाते रहने की जो है ना वो तौफीक दे, और मुझे भी हदायत नसीब करे, मैं भी इन बातों पे अमल करूँ।